जब हम किसी धरोहर को सहेजते हैं तो उसमें कई चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। हमारे हिंदी साहित्य के कथा शिल्पियों ने हमें ऐसी कई कालजयी रचनाएं दी हैं। आज की कहानी हमारे तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों और रूढ़ियों के जटिल ताने बाने के बीच नारी मन की दुविधाओं और दुस्साहस को एक ज़बरदस्त कथानक के ज़रिए प्रस्तुत करने वाली एक ऐसी कहानी है जिसे हिंदी के कथा इतिहास में छोड़ना संभव ही नहीं है। आइए सुनते हैं अद्भुत कथा शिल्पी रांगे राघव की एक अविस्मरणीय रचना, गदल। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपूते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया। आखिर तेरी मैया है कहकर निहाल पीछे हट गया। अरे तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कढ़ी खाए, तेरी सींख पर बिल्लियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हां, तेरी आसर तू नहीं हूं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वो आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिखरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, ये सब तैने किया है देवर। हां गदल, मैंने ही किया है, डोडी ने धीरे से कहा। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वो ऊपर से नीचे तक झंझना गया। 50 साल का वो लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थीं, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने से पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वो इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वो लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा लगने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वो फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर को सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, तू चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीन कर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है।
खारियों की तो तूने नाक कटा के छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्लो का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसके गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः छाज और विस्वारा गांवों में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतर कर धूल में घुटनों चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां होने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहां जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला ही रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर फिर भी वो अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल के ही चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता, वो उसी को दे देता। उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। गदल जिसके घर जा बैठी थी, उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। ये देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं होगा। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी? गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहां बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लट्ठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई, अब पहला सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई, सो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूं? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहां कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहां चली गई? देवर, तेरी कहां चली गई थी जो तूने फिर ब्याह न किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंगवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बजे और औरों के बिछिया छनके।
मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूं। डरता था जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में क्या उनके? तेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर ओठों से पानी छुलाया था अपने। और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे। यही भैया हैं, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों? क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हां, अब के तो कह। वो उठकर खड़ा हुआ। 100 बार कहूं लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने पुकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही। कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहां है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही मुझे फिर मिल गया है। तू, वो रुकी। तू मर्द है? अरे कोई बहियर से घेघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती, तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी? डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सक पका गई। मौनी उठा ही था। भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर। मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेतहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वो उस बड़ी स्त्री से दब गया था। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर बोली, अब चुप क्यों हो देवर? बोलते क्यों नहीं? मेरी देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं कहती? ऐसी न समझिए तू मुझे। रोटी तवा पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खाकर ही जना था। हाँ,
अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी न खा के आई सारे कुनबे को चबा जाएगी। डायन, ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वो बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा कात रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हों तुझे क्या? गदल ने निकलकर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जिठानी है? क्यों आया है तू, ये बता, गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड मेरा, अब मत आइयो कोई। समझ लीजो थाने में रपट कर दूंगी कि मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वो गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटी के खेत की ओर पर डंडा पूजा तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूं, तुम भोले भाले ठहरे, तेरी चरित्र तुम क्या जानो। धंधा है ये भी, अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर ही चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है सबकी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूं, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वो सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओवरी में चली गई और फिर काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई थी। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, निहार डाला और कहा, काका। डोडी को सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हाँ, डोडी चौंक गया। क्या है, मुझसे कहा कुछ? तुमसे न कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बिताया, ये सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया तो चला गया बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कटऊ क्या कराया? मैंने कहा नहीं है, वो बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा।
ऐसा नहीं करते बेटा, बाहर से कोई झगड़ा मोल लेता है, डोडी ने कहा। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, अपनी मां के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। अब मां कहूंगा उसे। पर बेटा तू न कहे, जग तो उसे तेरी मां ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है, लोग बैहर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी है। निहाल बुनबुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, वो ये तो तूने बताया ही नहीं, बता ना, डोडी ने चौंक कर कहा। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कराया। कहा, तो वो ये जता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फेर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वो सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले रोटी खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसा आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो? निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वो वहां ढोला सुन रहा है, मैं अभी देखकर आया हूं। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठका खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वो तो नहीं जाते थे, जाके बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकली टांगें समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिनों बाद सुना है? उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था, या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने सा लगा था। आप सुन रहे हैं रांगे राघव की कहानी गदल। ये था इस कहानी का पहला भाग। भाग 2 के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।